पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य इस ब्राह्मण जीवन का अर्थात इस पुरुषार्थी जिनका जीवन का मूल आधार है। जिस आधार के बिना भवन नहीं बन सकता, वैसे ही ब्रह्मचर्य के बिना पुरुषार्थ की सफलता हो नहीं सकती। परंतु बड़े ब्रह्मचर्य केवल काम विकार को छोड़ना ही नहीं है, वो तो छोड़ना ही है, लेकिन सिर्फ वही नहीं, लेकिन ब्रह्मचार्य अर्थात ब्रह्म में स्थित आत्माओं के समान पवित्र स्थिति। आत्मा के पतित और पावन होने में काम विकार की मूल भूमिका है। उसके आधार ही आत्मा को पतित या पावन कहा जाता है। बहुत है शिव पुराण में कैसे आत्मा एक काम विकार में गई, बहुत सारी कहानियां दिया हुआ है। पूरा काम विकार का इसमें भरा हुआ है, इतना बड़ा विकार है काम विकार। तो पवित्रता आत्मा की सुख शांति का मुख्य आधार है। पवित्र आत्मा को कभी भी दुख और शांति हो नहीं सकती। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप कहते हैं काम महाशत्रु इस पर जीत पहना। काम से क्रोध जग, क्रोध से माया, इससे जो बच के रहा योगी कहलाया। इस पर तुम जीत पाने से ही पवित्र बनेगी। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह पतित शरीर नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। साकार बाबा 11 अक्टूबर 2004 रिवाइज। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। तो मदद हम भगवान की कब करेंगे? जब खुद भी पावन बनेंगे और दुनिया को भी पवित्र बनाएंगे। शिव बाबा की याद बगैर हम संपूर्ण पावन नहीं बन सकते। साकार बाबा 16 सितंबर 2004 रिवाइज। संपूर्ण पवित्रता क्या है? क्या ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले को पवित्र कहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? क्या देवताओं को संपूर्ण पावन कहेंगे? यदि देवताएं संपूर्ण पावन हैं तो कब तक और कहाँ तक? क्या संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण पवित्र में कोई अंतर है? सत्युग में जो आत्मा दूसरा जन्म लेती है उसको संपूर्ण पवित्र कहेंगे? निर्विकारी और संपूर्ण निर्विकारी में कोई अंतर है? ये सारा क्वेश्चन पे सोचना है, मनन चिंतन करना है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है, इसीलिए हैप्पी भी हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। अव्यक्त बाप दादा 22 मार्च 1986। आपको स्वधर्म स्वदेश स्व का पिता स्वरूप स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है, तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वरूप है। अव्यक्त बाप दादा 22 मार्च 1986। आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हैं, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली है और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। आदि स्वरूप यानी देवता और अनादि स्वरूप यानी परम धाम। वास्तविकता को अपनाना सहज हो गया ना। अव्यक्त बाप दादा 22 मार्च 1986। आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वो सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हैं तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए। अगर गुस्सा आ गया अचानक तो और ज्यादा ज्ञान उस दिन और 2-3 बार मुरली पढ़नी चाहिए। मुरली पढ़ना क्या है? ज्ञान स्नान करना। तो और भी, तो जैसे 2 बार हम दिन में स्नान करते हैं ना, गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो 3-4 बार हो जाता है। तो ऐसे ही जब विकार ज्यादा बढ़ने लगे तो और 3-4 बार और मुरली लेकर पढ़ने लगे। अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रूह रिहान करनी चाहिए। अव्यक्त बाप दादा 15 मई 1972। पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति यानी याद। स्मृति है कि यह देवी है तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाते हैं। जब स्मृति है कि यह फीमेल है तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है ना। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, नारी को माता कहते थे ना, किसी भी और औरत को वो माता कह के पुकारते थे। सेम चीज बाबा ने फिर से स्टार्ट की। जितने भाई बहन हैं वो क्या कहते हैं? माता जी। मुझे भी सारे भाई बहन जो
है ना, वो भी माता जी कह के पुकारते हैं, या बहन, बहन से भी ज्यादा अपवित्रता होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भाई भाई की दृष्टि रखो, और माता जी कहना भी अच्छा है, कभी भी विकारी दृष्टि नहीं जाएगी। तो ये बहुत अच्छा युक्ति बाबा ने बताया कि माता जी कहने से वो कितना ऊंचा स्टेज हो गया ना। तो वो हम लोग को अपनी दृष्टि विद्या ऐसे अपनानी चाहिए ना, दूसरे को देवी देखें या दूसरे को देवता देखें कि अरे ये तो महान आत्मा देवता है। तो ऐसे देखने से हमारी दृष्टि वृत्ति पवित्र रहेगी। बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए, और स्वयं को एक रौरव नर्कवासी व विष्टा का कीड़ा समझना चाहिए, और सामने देखो कि माँ कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं। कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारी दृष्टि वृत्ति जहां भी चंचल हुई तो सामने धर्मराज खड़ा है। अवय बाप दादा, 11 जुलाई 1970। पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को ही, और चलन से औरों को हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। जैसे कर्मों की गहन गति है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी हुई है। पवित्रता ही फाउंडेशन है। अवय बाप दादा, 17 अक्टूबर 1987। पवित्रता और ब्रह्मचर्य में अंतर क्या है? पवित्रता अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति, यानी अगर हम आत्म अभिमानी नहीं है, अगर हम देह देख रहे हैं तो अपवित्र, और तब विकर्म बना रहे हैं। एक बच्चा, सन्यासी, ब्रह्मचारी हो सकते हैं, परंतु वे पवित्र भी हो, यह आवश्यक नहीं। आत्मा पूर्ण पवित्र तो परम धाम घर जाते और घर से आते समय ही होती है। देह में आते ही आत्मा की पवित्रता की कलाएं कम होने लगती है। इसीलिए अनेक बार बाबा ने कहा पूर्ण पवित्र श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं। कागज में लपेट दीजिए। पूर्ण पवित्र श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।